कांड की आग पूरे देश में लगातार फैलती जा रही है और इसकी नई नई तस्वीरें भी अब पूरे देश से निकलकर सामने आ रही हैं। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसकी हत्या के क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। इसकी नई नई तस्वीरें भी अब पूरे देश से निकलकर सामने आ रही हैं। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसकी हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी है। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, ये कानपुर का LLR हॉस्पिटल है और लगभग 10 जिलों के पेशेंट इस हॉस्पिटल में आकर इलाज कराते हैं। लेकिन तस्वीरें अब न्याय के लिए हैं, जस्टिस के लिए हैं, क्योंकि महिला डॉक्टर की रेप और हत्या होने के बाद पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है और अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। न्याय की मांग हो रही है, डॉक्टरों की सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन अभी इंसाफ अधूरा है। उस अधूरे इंसाफ के लिए सभी डॉक्टर एकजुट हुए हैं और उन्होंने लामबंद होकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें कानपुर के हैरिड हॉस्पिटल की हैं, जहां पर सभी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है और इमरजेंसी सेवाओं को इससे दूर किया गया है, क्योंकि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन जो हड़ताल है वो भी इंसाफ के लिए जारी रहेगी। यहाँ पर तमाम डॉक्टर हैं और सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी प्रकार से ना तो न्याय की उम्मीद दिख रही है और ना ही सुरक्षा की। तमाम लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके की सुरक्षा और किस तरीके के न्याय के लिए ये लामबंद और आखिर ये हड़ताल कब तक चलती रहेगी। सर, सबसे पहले तो आपसे ये बात करेंगे कि जो हड़ताल है किन मांगों को लेकर की जा रही है? जो मांगे हैं वो सबसे पहली मांगे हैं न्याय। अभी तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि ये गैंग रेप है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी को ये लोग पकड़ पाए हैं। ये कैसा पुलिस प्रशासन है जो सिर्फ अभी तक एक ही को पकड़ पाया है? अगर ये गैंग रेप है तो बाकी कहाँ है आरोपी? अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाए हैं? और जो मॉब्स में अगर जो हज़ारों की संख्या में मॉब थी उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। सबसे पहले तो न्याय, जिन्होंने ये घटना करी है उनके लिए हम खड़े हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं। और दूसरा, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध, कोई कानून लाए, जैसे कि हम लोग अभी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह के कोई कानून गठित हों जिससे कि हमारे जो वर्क स्पेस है वो सेफ सुरक्षित हो सके। तो देखिए, फिलहाल जो मांग है और एक बड़ा आरोप है कि जिस घटना को डॉक्टर गैंगरेप बता रहे हैं, वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसे गैंगरेप से छुपाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की बात की जा रही है। कई लेडी डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर जो हड़ताल में शामिल हैं। उनसे पूछ लें कि एक डॉक्टर होने से पहले वो एक महिला हैं और महिलाओं के साथ किस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए। मैम, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आप डॉक्टर बाद में हैं, उससे पहले एक लेडी हैं। तो सरकार लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है। ऐसे में क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सेफ हैं? जी बिल्कुल, मैं एज अ डॉक्टर बात करूँगी। हमारी यहाँ पे ड्यूटी रहती है 24 आवर्स इमरजेंसी में, और हम हर तरीके के मरीज़ों को डील करते हैं। जो भी मतलब ये इमरजेंसी बिल्डिंग है और यहाँ पे हर तरीके के मरीज़ आते हैं, जो कि कभी कभी ड्रंक भी होते हैं या फिर कभी कभी छेड़खानी के भी मामले होते हैं इस अस्पताल में, और बाकी भी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें हैंडल करना होता है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी है, हमारे पास गार्ड्स हैं जो कि हमेशा हमारी सिक्योरिटी के लिए एक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं देश में जहाँ पे इतनी अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है, और जैसे कि बंगाल का ये हादसा हुआ तो वहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं थी। तो उसी पे क्वेश्चन है ये कि किस तरह की सर्विसेज या किस तरह की सिक्योरिटी या किस तरह की रिस्पेक्ट एक लेडी डॉक्टर या एज अ डॉक्टर भी मिल रही है बंगाल में, और उसी के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट है। तो देखिए, सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठाया है कि जिस तरीके से अस्पतालों में सुरक्षा होनी चाहिए थी, वो सुरक्षा कोलकाता में नहीं है, जिसके चलते भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है। महिला सुरक्षा पर सरकार सख्त है, महिला सुरक्षा की बात सरकार करती है, लेकिन महिला के साथ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैम, आपसे एक बात करेंगे कि जो कोलकाता में कांड हुआ है, वो सुरक्षा के लिहाज से भी अगर उसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। तो क्या लगता है किस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए थी जिससे डॉक्टर सेफ रहें? कम से कम जो महिलाएं डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? महिलाओं के लिए अलग से
जैसे डॉक्टर्स के लिए हमारे यहाँ अलग से रूम प्रोवाइड होना चाहिए, अलग से उनकी सेफ्टी के लिए। उनकी हमारी नाइट शिफ्ट लगती है, पर हमारे यहाँ से प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई रूम्स नहीं होते। हमारे पास एक ही रूम से वहाँ पे जेंट्स भी जा रहे हैं, मेल्स भी जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं। तो इसके लिए हमें अलग से रूम का अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, प्रॉपर जो हमारी नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि हम कहाँ स्टे कर सकें, क्योंकि हमें 48 आवर्स 36 आवर्स लॉन्ग ड्यूटीज़ होती है हमारी, तो हम जाके हॉस्टल आके फिर वापस नहीं आ सकते। तो इसके लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए रूम्स के, वॉशरूम्स के, जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री हो, जहाँ मेल्स की एंट्री ना हो सके। तो देखिए, सुरक्षा के दावे तमाम सरकार करती है, लेकिन सुरक्षा इस कांड से उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल खुल रही है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं थी। ना तो वहां पर कोई इंतजाम था, ना ही सीसीटीवी फुटेज थे जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो हड़ताल है वो पूरे देश में उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। आगे भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में इन्होंने बैनर ले लिए हैं, उसमें तमाम तरीके की कोटेशंस लिख रखी हैं। आप पढ़ सकते हैं कि डॉक्टरों की तनख्वाह, बलात्कार और हत्या, मतलब जो डॉक्टर जिस तरीके से मेहनत करते हैं उसका जो मुआवजा है वो उनकी हत्या और रेप से जुड़े हुए घटनाएं हैं। वी वांट जस्टिस के यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, लोग बैनर लेकर घूम रहे हैं। पीछे भी हम आपको अगर दिखाएंगे तो पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में बैनर लेकर न्याय की मांग की जा रही है कि जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है वो सुरक्षा बढ़ाई जाए, तमाम पुख्ता इंतजाम किए जाएं। खासकर वो महिलाएं जो मेडिकल से जुड़ी हुई नहीं लेकिन महिलाएं हैं, देश की बेटियां हैं, देश की बहू हैं, उन तमाम लोगों की सुरक्षा के इंतजाम सरकार करे। जो दावे हैं वो दावे कहीं ना कहीं खोखले नज़र आ रहे हैं। सरकार लगातार बात करती है लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। इस कांड की आग पूरे देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसी ना जाने कितनी ही बेटियां होंगी जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर ले, किस तरीके से ये हड़ताल हो रही है और कब तक ये हड़ताल रहेगी? देखिए, जिस तरह की घटना हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद ये सिर्फ अब एक डॉक्टर समुदाय के लिए नहीं रह गया, ये क्या बोलते हैं पूरे समाज की जिम्मेदारी बन चुकी है। ये आज को क्या बोलते हैं, डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं है तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोलते हैं कोई भी नॉर्मल वीमेन क्या सड़कों पे सेफ़ है? नहीं होगी, साफ सीधी बात है। तो ये तब तक के लिए रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इंसाफ किस बात का? जो कांड हुआ है उसमें इंसाफ मिलना चाहिए या फिर डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाई जानी? दोनों चीज़ें के लिए, क्यों नहीं? आपको क्या लगता है खाली क्या बोलते हैं ये खाली एक बेटी के साथ हुआ है? न जाने डेली कितने लोगों के साथ ये हो रहा है। अभी शायद जल्दी इसके बाद दोबारा एक नर्सिंग स्टाफ का भी रेप हुआ है, वो भी क्या बोलते हैं किसी की बेटी है। तो हमें क्या बोलते हैं उस बेटी के लिए भी इंसाफ चाहिए और आगे के लिए हमें सुरक्षा की वो भी पुख्ता बंदोबस्त चाहिए आगे के लिए। तो देखिए, इंसाफ की दरकार है, इंसाफ के लिए लामबंद हो गए हैं, इंसाफ के लिए एकजुट होकर पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया गया है। अब ये आग आंदोलन का रूप ले चुकी है और लगातार जिस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं उससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। सरकार नए नए विधेयक ला रही है, नए नए कानून लेकर आ रही है। लव जिहाद और ईव टीजिंग जैसे मामलों पर सरकार सख्त है, बावजूद इसके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।